स्वाध्याय करो, इसमें आप सब स्वतंत्र हैं, इसमें कोई स्वतंत्रता नहीं है। लेकिन देखा कि सड़कें पूरी की पूरी जाम कर दी आपने। एक वर्ग ऐसा है कि पूरा सार्वजनिक जगह पर ही पूजा पाठ हो रही है, पूरी सड़क ब्लॉक कर दी। ये कौन सा नियम है भाई? आप दूसरों को दुखी करके क्या सिद्ध करना चाहते हो? धर्म की श्रेणी में आता ही नहीं। इसलिए महर्षि दयानंद का उदार चिंतन आप देखिए। तो ये जो नियम है 9वां और 10वां, जिसमें आपको दूसरों के साथ में किस प्रकार का बर्ताव करना चाहिए, आपको कैसे अनुशासित होना चाहिए, ये महर्षि देव दयानंद ने बताया। और मैं निवेदन करना चाहता हूँ, इसमें कितने वाद बनेंगे मैं उस पर आपको केंद्रित करूंगा ताकि और अच्छे से आपको ये चीजें स्पष्ट हो कि महर्षि देव दयानंद ने आगे चलकर, यानी हमारा जो सबसे पहला भाग था जिसमें हमने व्यक्तिवाद, समाजवाद, संसारवाद, किस नियम से निकाला था? ये छठे नियम से। छठे नियम से हमने क्या निकाला? व्यक्तिवाद, समाजवाद और संसारवाद। फिर इनमें किस प्रकार से इनका विकास हो, यानी व्यक्ति का, समाज का और संसार का, इन तीनों के अंदर सामंजस्य कैसे स्थापित हो। तो उसके लिए महर्षि दयानंद ने 7वां नियम प्रीतिवाद, धर्मवाद, प्रीति करके सामंजस्य किया जा सकता है, धर्म चिंतन करके सामंजस्य किया जा सकता है, यथा योग्य व्यवहार करके विद्वानों के साथ विद्वानों जैसा, दुष्टों के साथ दुष्टों के जैसा, यानी यथा योग्य व्यवहार महर्षि देव दयानंद सिखाते सामंजस्य तीनों में स्थापित करने के लिए। और फिर आपको इस धर्मवाद को कसौटी पर कसने के लिए सत्य और असत्य, चौथा नियम और 5वां नियम महर्षि देव दयानंद आपको बताते हैं। तो यूं समझिए, धर्मवाद हम इसमें से एक बिंदु निकाल रहे हैं। ये जो त्रिवृत्त है इसमें से एक निकाला हमने धर्म। धर्मवाद को पुष्ट करने के लिए सत्यवाद, ध्यान दीजिएगा जो मैं लेकर जाना चाहता हूं। धर्मवाद को पुष्ट करने के लिए सत्यवाद, और सत्यवाद को पुष्ट करने के लिए वेदवाद। वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है, वेद का पढ़ना पढ़ाना। और सत्यवाद को पुष्ट करने के लिए वेदवाद, और वेदवाद को पुष्ट करने के लिए प्रथम नियम और दूसरा नियम आस्तिकवाद। पहला नियम पढ़िए, सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उन सब का आदि मूल परमेश्वर है। ये आस्तिकता का बहुत बड़ा भाव है। सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उनका आदि मूल परमेश्वर है। फिर ईश्वर का स्वरूप। और मैं ये कहना चाहता हूं कि आर्य समाज में परम पिता परमात्मा के बारे में जितना सुंदर निरूपण किया गया है अन्यत्र संसार में कहीं भी नहीं मिल सकता। आर्य समाज का जो दूसरा नियम है ईश्वर के बारे में, अगर आप ये ठीक ठीक समझ गए तो फिर मैं समझता हूं इससे बड़ा आस्तिक संसार में कोई दूसरा नहीं हो सकता। आर्य समाज ईश्वर को किस रूप में मानता है? सच्चिदानंद स्वरूप, सच्चित आनंद स्वरूप, निराकार। सीधा 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 बताया कि वो ईश्वर निराकार है, यानी वहां पर आपको भ्रांति करने की आवश्यकता ही नहीं है। जिन्होंने विज्ञान पढ़ा हो, साइंस पढ़ा हो, वहां पर एक विशेष प्रकार से समझाया गया जितने भी संसार में आकार वाले पदार्थ हैं वो स्थान घेरते हैं। आपने अगर ऐसा पढ़ा हो, कोई भी आकार वाली वस्तु कुछ भी लेना वो एक स्थान घेरेंगे। अगर परमात्मा आकार वाला होगा तो कोई स्थान घेरेगा, और स्थान घेरेगा तो उसका एक दायरा होगा, सीमित होगा। यहाँ पर जितनी वस्तुएं रखी हुई आकार वाली सब में अपना अपना स्थान
अपने आकार के अनुसार घेरा हुआ है। फिर परमात्मा को भी हमें देखना पड़ेगा, कितना लंबा, कितना चौड़ा, कैसा कैसा, कहाँ कहाँ रखा होगा। कई प्रकार के तर्क इसमें होंगे। तो परमात्मा का आकार नहीं होता, परमात्मा का आकार नहीं होता। और साथ में जो विशेष बात इस मंत्र में यानी इस दूसरे नियम में गुथी गई कि परमात्मा सच्चित आनंद स्वरूप निराकार, और फिर कहा सर्वशक्तिमान, कि वह अपने कार्यों को करने के लिए किसी दूसरे से कोई सहायता, यह है सर्वशक्तिमान का अर्थ। यानी अपनी क्रियाओं को, यानी सृष्टि, जब परमात्मा ने सृष्टि को रचा तो क्या रोहतास नगर के लोगों को बुलाया था कि आप थोड़ी सहायता करो? नहीं बुलाया। यानी अपने कार्यों को करने के लिए किसी दूसरे की सहायता ईश्वर को लेने की आवश्यकता नहीं है। तो जहां जहां आप देखते हैं कि सहायता ली जा रही है तो समझना वो परमात्मा की श्रेणी में नहीं आता। तो सर्वशक्तिमान, लेकिन इतना ही नहीं, वह ईश्वर न्यायकारी भी है। इतने गहरे भाव जोड़े हैं कि परमात्मा न्यायकारी है। न्याय करने वाले में एक अलग गुण दयालु, ये महर्षि दयानंद का गहरा चिंतन है। न्याय करना और दया करना ये बड़ा विचित्र कार्य है। न्याय करने वाला दया कैसे करता है? आप देखते हैं कोई न्यायाधीश को देखें, अगर दया करता तो अन्याय हो जाएगा। कोई कत्ल करके आया, अब उसको सजा सुनानी है, न्याय तो ये हुआ कि उसको सजा सुनानी है। अब दया कर देगा तो अन्याय हो जाएगा। लेकिन परमात्मा के अंदर कितना विलक्षण गुण है कि वो न्याय भी करता है और दया भी करता है। इस बात की खोज करने वाला महर्षि दयानंद ही था, जो कि वेदों को ठीक ठीक प्रकार से समझा। और इसीलिए महर्षि दयानंद ने इस बात को गहराई से कहा, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। इसलिए महर्षि दयानंद ने कहा, और वेद का पढ़ना पढ़ाना सब आयु का परम धर्म है। मैं निवेदन कर रहा हूं कि दयालु उस ईश्वर को बताया, और विशेष रूप से कहा कि वो परमपिता परमात्मा अजन्मा भी है। परमात्मा क्या है? यानी वो कभी जन्म धारण नहीं करता, जन्म लेता नहीं। लेकिन दुर्भाग्यवश ये भोली जाति जो है, पता नहीं कितने कितने जन्म परमात्मा के करा देते हैं। और किसी किसी जगह तो मैं पिछले दिनों राजस्थान में एक स्थान है हनुमानगढ़, वहाँ एक बहुत अच्छे कार्यकर्ता हैं, और वो कार्यकर्ता कई बार मनोविनोद में कई बातें कह देते थे। उस समय रामलीला का समय था, रामलीला चल रही थी, और संयोग से मैं आनंद मोहन शर्मा उनका नाम था, उनके घर में ही मैं था वहाँ पर। तो वो रामलीला कमेटी वाले लोग कुछ दान लेने के लिए आए, और उनसे कहने लगे कि आज माता सीता का कन्यादान है, तो आप कन्यादान के लिए आप ही पहुंच जाए। तो चूंकि वो बड़े मनोविनोदी थे, और वो कहने लगे कि भाई हमारे यहाँ तो कन्यादान एक बार हो जाता है, बार बार तो नहीं करते। क्या किसी को छोड़ दिया गया, दूसरी बार शादी हो रही है, या कोई ऐसी बात? और माता सीता तो यानी हमारी तो दादी की दादी, यानी कितना वहां पीछे ले जाएंगे, कन्यादान तो नहीं हुआ नहीं। बड़े कहने का अर्थ, हम थोड़ा चिंतन जब करते हैं तो परमात्मा को ना जाने कितनी बार जन्म दिला देते हैं, कितनी बार पैदा कर लेते हैं, कितनी बार उसको बना रहे हैं, बना भी हम खुद ही रहे हैं। तो महर्षि देव दयानंद ने बहुत गहरी बात की, और एक नियम छूट गया। आपने ध्यान दिया किसी ने? कौन सा छूट गया? बहुत अच्छा, 8वां नियम। 8वां नियम क्या है? अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करना। ये क्या है? ये पाखंड आदि का खंडन करने के लिए 8वां नियम। ठीक है,
किसी का खंडन करना, यानी खंडन क्या? अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि। जो जैसा है उसको वैसा मानना, और जो जैसा नहीं है उसको वैसा नहीं मानना। ये जितनी भ्रांतियां पैदा हुई वो इसी कारण से पैदा हुई। तो परमात्मा कभी जन्म धारण नहीं करता। परमात्मा अनंत भी, अनंत का मतलब अनंत, जिसका अंत भी नहीं होता, और निर्विकार। वो ईश्वर क्या है? वो निर्विकार भी, उसमें कोई विकार पैदा नहीं होते। हम जो गाथाएं पढ़ते हैं उसमें तो विकार ही विकार डाल करके वो उसको रखते हैं। परमात्मा में विकार नहीं आते, निर्विकार है। और साथ में जो कहा कि वो ईश्वर जो जिस प्रकार के गुणों से युक्त ईश्वर के बारे में कहा है कि वो अनुपम भी है, अनादि भी है, अजर है, अमर है, अभय है, नित्य पवित्र और सृष्टि करता है। यानी ये बात छोड़िए, अगर आप इस बात को घटाएं किसी पर, राम पर, कृष्ण पर, अन्य किसी पर की सृष्टि करता, तो ये तर्क आप अपने आप से कर सकते हैं, क्या राम ने सृष्टि उत्पत्ति की, यानी सृष्टि करता है क्या? तो आपके सामने ये तर्क का उत्तर स्वयं मिलेगा, चिंतन करेंगे तो। क्योंकि उससे पहले राम के पिता भी थे, राम के दादा भी थे, यानी सृष्टि रचना तो बहुत प्रारंभ में हो गई। तो ईश्वर जो है वह वो है जो सृष्टि करता है। ईश्वर वो है जो सबको कर्मों का फल भी प्रदान करता है। आर्य समाज के ये 10 नियम नहीं है, बल्कि आपके जीवन में उन तत्वों का समावेश कर देते हैं कि कहीं भी भ्रांति पैदा नहीं हो सकती जीवन में। सीधे सीधे इन नियमों पर केंद्रित हो जाएं आप, तो आपका सामाजिक जीवन भी अनुशासित जीवन बन जाता है। कैसे व्यवहार करना वो भी दर्शाया गया है। धर्म क्या हो सकता है, सत्य असत्य पर कसकर उसको देखा जाता है। और इनका जो आधार है, तो हम सब के सब, हमारा जो आधार है धर्म का, धर्मवाद यानी व्यक्तिवाद, समाजवाद, संसारवाद, इनका जो आधार है वो है प्रीतिवाद। इनको सामंजस्य करेंगे किससे? प्रीतिवाद से, धर्मवाद से, यथायोग्यवाद से। और धर्मवाद को पुष्ट करने के लिए उसका जो आधार है वो सत्यवाद है। सत्यवाद को पुष्ट करने के लिए वेदवाद है, और वेदवाद को पुष्ट करने के लिए आस्तिकवाद है। ये सारे के सारे जो नियम है हमारे इस आर्य समाज के जो 10 नियम है, महर्षि दयानंद की बुद्धि का कितना उदाहरण आपको दूं कि कितने गहरे चिंतन से उन्होंने इन 10 नियमों को जड़ा, और इन नियमों के अनुसार जिसका जीवन बन गया उसके जीवन में ना अति मूल्यन हो सकता है और ना अवमूल्यन हो सकता है। वो जितना है उतना रहेगा। और इस ठीक स्थिति का नाम ही आर्य शब्द है। आर्य का मतलब ही है जो फुलफिल हो, कहीं भी न्यूनता नहीं और कहीं भी अति यानी अभिमान भी नहीं और हीन भावना भी नहीं। तो जिसमें हीन भावना नहीं होती और जिसमें अभिमान का संचरण भी नहीं होता, वो आर्य कहलाता है। और ये आर्य समाज के नियम। क्योंकि रात्रि का समय है और इसमें बहुत अधिक समय लेना, क्योंकि ठीक समय हो गया है, मैं आप सबसे ये निवेदन करना चाहता हूँ कि आर्य समाज में आप सबका स्वागत है। यहाँ पर जो भी बातें की जाती हैं वो तर्क संगत होती हैं, ठीक ठीक होती हैं। आर्य समाज के जो नियम हैं उनकी व्याख्या न संभव हो सका मैंने आपके सामने रखी है। ईश्वर कृपा करें आप सदैव उन्नति के पथ पर अग्रसर हों और हमारा जो कर्तव्य है उसको ठीक ठीक निभाते हुए आगे बढ़े। इन्हीं कामनाओं के साथ ओम शांति। और कहते हैं कि लोग किसी बात को नहीं मानते, किसी को नहीं मानते, ऐसा कह करके वो लग बिना समझा है। आपका कथन बिल्कुल ठीक है कि बहुत सारे लोग
आर्य समाज को ठीक से नहीं समझ पाते और इसीलिए वो ऐसा कहते हैं कि आर्य समाज ईश्वर को नहीं मानता, आर्य समाज ये नहीं मानता, आर्य समाज राम को नहीं मानता, कृष्ण को नहीं मानता। लेकिन उन्होंने आर्य समाज को ठीक से जाना ही नहीं। उन्होंने एक पूर्वाग्रह से ग्रसित लोग हैं। जब तक उसको नहीं समझेंगे, आर्य समाज राम को भी मानता है, कृष्ण को भी मानता है, सभी चीज़ों को ठीक ठीक मानता है और सबसे बड़ी बात वेद को मानता है और वेद की भी मानता है। इस प्रकार से तो वो लोग पूर्वाग्रह से ग्रसित होने के कारण ऐसा कहते हैं आर्य समाज। हाँ, वो जो भी है, कई बातें हैं इसमें। हाँ, बंधुओं, वैसे भीड़ तो ठीक है, लेकिन एक संत है, उनका नाम मुझे भी स्मरण नहीं आ रहा, पर मैं उनके विषय में एक बार पढ़ रहा था तो उसमें उनसे पूछा कि आप गुरु किसके हो? तो उस संत ने उत्तर दिया कि ज्ञानी का मैं गुरु हूं और अज्ञानी का चेला। समझ गए आप मेरी बात को? कि जो ज्ञानी व्यक्ति होता है ना, समझाना उसी को आसान होता है। जिस व्यक्ति का आईक्यू लेवल डाउन होगा या कोई मानने को तैयार नहीं होगा तो आप उस व्यक्ति को समझा ही नहीं सकते हो। तो इसीलिए इस बात पे ज़्यादा ध्यान ना दें, आप जो कार्य कर रहे हो उस कार्य को करते रहें। बंधुओं, आचार्य जी ने आज के सायकालीन सत्र के अंदर में जो हमारा विषय था, उस विषय के ऊपर बहुत ही विश्लेषण के बाद में जिस प्रकार का विवेचन हम लोगों के सम्मुख रखा है, मुझे लगता है कि वो आप सभी को समझ आ गया होगा। एक बार सभी जोरदार तालियों के द्वारा आचार्य जी का धन्यवाद घोषित करेंगे। और दूसरा, जैसा कि सभी वक्ताओं को और सभी श्रोताओं को या सभी माता पिता सबको ये पीड़ रहती है कि बच्चे आते नहीं हैं, और ठीक है कि समय की उपलब्धता इस आधुनिक युग के अंदर सभी के पास में न्यून हो गई है, परंतु मैं आपको बता दूं कि रविवार का जो है वो अवकाश होता है और ये अवकाश, इस रविवार के अवकाश के पीछे इसकी हिस्ट्री क्या है मुझे नहीं पता, आप लोगों को पता है या नहीं पता, लेकिन जितना मुझे पता है मैं आपको बता दूं कि रविवार जो था वो पहले हमारे देश के अंदर उसकी छुट्टी नहीं हुआ करती थी, ब्रिटिश काल में भी नहीं हुआ करती थी, शनिवार को होता था। हाँ जी, 1890 के अंदर में रविवार का अवकाश जो था वो आरंभ हुआ था और एक नारायण मेघाली करके मिल वर्कर हुआ करते थे जिन्होंने इस अवकाश के बारे में डिमांड की थी ब्रिटिश सरकार से। और किस लिए की थी ये भी जान लीजिए आप कि जो 7 दिन होते हैं हफ्ते के, वो 7 दिन लोग काम करते थे यहाँ, तो काम किसके लिए कर रहे हैं? अपने लिए कर रहे हैं, खुद को पुष्ट करने के लिए कर रहे हैं, अपने परिवार को का पालन पोषण करने के लिए कर रहे हैं। परंतु रविवार का अवकाश उन्होंने इसलिए मांगा था कि लोग समाज का कार्य कर सके, लोग समाज को पोषित कर सके, समाज में जा सके। समाज से मेरा संदर्भ आर्य समाज से नहीं है, और भी बहुत सारे सोशल कार्य होते हैं जिसको सभी लोग अपने अपने क्षेत्र में करते हैं। तो उस संदर्भ में इस अवकाश को ब्रिटिश काल में मांगा गया था। और अभी तो सबका संडे को अवकाश होता है, लेकिन आज जो हमारी युवा पीढ़ी है वो सोचने लगी है कि हम मंडे टू सैटरडे काम करते हैं, तो संडे जो है वो हम उठेंगे 11 बजे और ब्रेकफास्ट 12 बजे करेंगे, मतलब ब्रंच करेंगे। तो लंच तो बचा नहीं, ब्रेकफास्ट और लंच दोनों मिलके ब्रंच हो गया। तो आप हम लोगों को इस बारे में बता करके प्रेरित कर सकते हैं आने के लिए। मेरे कहने का मतलब जो था वो सिर्फ इतना था। बाकी मैं आपको बता दूं कि हमारा प्रातःकालीन सत्र के अंदर में 4 दिवसीय कार्यक्रम के अंदर में हमने चारों वेद लिए हैं, मतलब चारों वेद के शतक जो हैं वो हम 1 दिवस में पूर्ण कर रहे हैं। तो जो भी सज्जन यजमान बनना चाहे वो हमारे आचार्य जी बैठे हुए हैं, हमारे पुरोहित जो हैं, उनके पास में अपने नाम जो लिखवा सकते हैं। सायकालीन सत्र में भी ये जो है, मतलब 100 मंत्र हैं तो हम 50 प्रातःकालीन सत्र में लेते हैं और 50 सायकालीन सत्र में लेते हैं। तो आप जिसमें भी आपको सुविधा हो, आप उस सत्र के अंदर में आकर के यजमान बन के लाभ प्राप्त कर सकते हैं। हमारे मध्य में आज आर्य केंद्रीय सभा से के मंत्री जो है श्री हरिओम बंसल जी हमारे मध्य में उपस्थित है। मैं हमारे प्रधान जी से अनुरोध करूंगा कि पीत वस्त्र द्वारा उनका स्वागत भी करें। सभी जोरदार तालियों के साथ में हमारे मंत्री जी का स्वागत करेंगे। तालियां जरा जोरदार हो गई। तो हमारे मध्य में विभिन्न आर्य समाजों से आए हुए हैं, कपिल त्यागी जी आए हुए हैं, ग्रोवर जी आए हुए हैं, पीछे गीता माता जी बैठी हुई हैं, और यमुना विहार से आए हुए हैं, मानसरोवर पार्क से सभी सज्जन आए हुए हैं, और यमुना विहार से टंडन जी बैठे हुए हैं, प्रभात फेरी में भी आए थे,
सपक की बहुत आर्य समाज के कार्यक्रम के अंदर में हमेशा मतलब पुरुषार्थ भी रहते हैं कार्य करने के लिए। प्रभात फेरी के अंदर भी सुबह सुबह 5:30 बजे यहाँ पे उपस्थित हुए थे इतनी दूर से हमारे मध्य में। एक बार उनके लिए भी जोरदार तालियां सभी बजा दें। अब आज की सभा का विसर्जन और भोजन जो है वो आप सभी के लिए यहाँ पे व्यवस्था है, तो आप भोजन की चिंता बिल्कुल ना करें कि घर जाके आपको भोजन पकाना पड़ेगा, बच्चों को खिलाना या कुछ, तो आप बच्चों को भी लेके आ सकते हैं क्योंकि हमने आपके लिए रात्रि भोज की डिनर की व्यवस्था यहाँ पे करके रखी हुई है कि आप प्रवचन सुने, भजनों का आनंद लें और साथ में अपना भोजन यहाँ से करके घर जाए तो सोने का काम रह जाएगा, उसके बाद कुछ विशेष कार्य करने की आवश्यकता नहीं है। कल का जो हमारा विषय रहेगा सायंकालीन सत्र का, प्रातःकालीन सत्र के अंदर में आचार्य जी जो है वो अध्यात्म के ऊपर में बहुत बढ़िया विश्लेषण हम लोगों के सम्मुख रखते हैं। आज भी उन्होंने यज्ञ के बारे में बताया और ईश्वर के बारे में बताया, तो आप सभी प्रातःकालीन सत्र में भी आए। और कल के सायंकालीन सत्र में गृहस्थ जीवन के सुखद सूत्र इसके विषय में रहेगा। तो हो सकता है कि कभी कभी हम घर में आपस में वार्तालाप करते हैं तो विवाद हो जाता है या मतभेद रहते हैं, परंतु वो मतभेद जो है वो मतभेद के अंदर में परिवर्तित ना हो, तो उसके लिए हमें विद्वानों की संगत करनी आवश्यकता है। तो आप सभी कल आए और कल आकर के आचार्य जी से इस विषय में भी व्याख्यान का आनंद लें। अब मैं हमारे पुरोहित जी से अनुरोध करूंगा कि वे आर्य समाज के 10 नियम करें उसके बाद, जिससे कि सभी को थोड़ा सा याद भी हो जाए और जिनको याद है उनको दोबारा से स्मरण हो जाएंगे। तो पहले 10 नियमों का पाठ करेंगे, उसके पश्चात शांति पाठ के बाद में सभा विसर्जन। आइए सभी साथ में मिलकर बोलेंगे आर्य समाज के 10 नियम। पहला नियम, सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उन सब का आदि मूल परमेश्वर है। दूसरा नियम, ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप निराकार सर्वशक्तिमान न्यायकारी दयालु अजन्मा अनंत निर्विकार अनादि अनुपम सर्वाधार सर्वेश्वर सर्वव्यापक सर्वंतर्यामी अजर अमर अभय नित्य पवित्र और सृष्टि करता है, उसी की उपासना करनी योग्य है। तीसरा नियम, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है, वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। चौथा नियम, सत्य के ग्रहण करने और असत्य के छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। पांचवा नियम, सब काम धर्मानुसार अर्थात सत्य और असत्य को विचार करके करने चाहिए। छठा नियम, संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है, अर्थात शारीरिक आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना। सातवां नियम, सबसे प्रीति पूर्वक धर्मानुसार यथा योग्य वर्तना चाहिए। आठवां नियम, अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करनी चाहिए। नौवां नियम, प्रत्येक को अपनी ही उन्नति में संतुष्ट न रहना चाहिए किंतु सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिए। 10वां नियम, सब मनुष्यों को सामाजिक सर्वहितकारी नियम पालने में प्रतंत्र रहना चाहिए और प्रत्येक हितकारी नियम में सब स्वतंत्र रहें। आदरणीय योग उपस्थित सज्जनों, एक छोटी सी ये अब अधिकार खत्म हो गया आपका, अब अधिकार मेरे पास है। आदरणीय योग उपस्थित सज्जनों, कई बार कुछ ऐसा हो जाता है कि चित्त पे पृथ्वी पे कोई शब्द रह जाते हैं, मैं उसकी क्षमा चाहता हूँ। और सभी वैसे तो हम कोशिश ये करते हैं कि ऐसी कोई ड्यूटी ना हो, लेकिन वो जान के तो होती नहीं है, लेकिन कम से छूट जाती है, ओझल हो जाती है स्मृति पटल से। तो मैं उसकी बिल्कुल एक बार क्षमा भी चाहता हूँ। और हमारे खजूरी से जो आर्य समाज है उससे श्री रामानंद जी जो वहाँ के भूतपूर्व प्रधान भी हैं और मुख्य स्तंभ भी हैं वहाँ के, वो यहाँ उपस्थित हैं। और वहीं की समाज से आदरणीय हमारे श्री कृष्ण जी पुरोहित जी उपस्थित हैं और ये प्रभात फेरी में भी इन लोगों का बड़ा सहयोग हमें प्राप्त हुआ। और वो
आर्य समाज छोटी समाज छोटी से आर्य समाज है अभी वो लोग यहाँ भीतर छोटे लोग खड़े रहते हैं तो इतना कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और मैं आपके लिए अनुरोध करता हूँ। मैं अपना विभाग नहीं कर रहा आगे मैं सारी समाज कल हमारी महिला आएंगी उनसे आदरणीय मास्टर जी, मैंने किए जाता है चलिए सभी साथ मिलकर के शांति पाठ करेंगे। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवीः शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। जो बोले सो अभय सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय हो। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी की जय हो। योगीराज श्री कृष्णचंद्र महाराज की जय हो। गुरुवर विरजानंद जी की जय हो। महर्षि देवदयानंद जी की जय हो। अमर हुतात्मा स्वामी श्रद्धानंद जी की जय हो। भारत माता की जय हो। गौ माता का पालन हो। आर्य समाज अमर रहेगा। वेद की ज्योति जलती रहेगी। ओम का झंडा ऊंचा रहेगा। सत्यार्थ प्रकाश अमर रहेगा। हिंदी भाषा अमर रहेगी। संस्कृत भाषा अमर रहेगी। हमारा लक्ष्य कृण्वन्तो विश्ववार्यम् वैदिक ध्वनि। वैदिक अभिवादन। सभी को सादर नमस्ते जी। सदा रहो हंसते जी। चलो वेदों के रास्ते जी। इति